चैप्टर 10 एक्सरसाइज मिसलेनियस को एग्जांपल नंबर 26। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। यो कहे यो अपनो प्लेन है, यो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। नेगेटिव ने अभी डैश के नाम दर्शा दियो। तो यो जो प्लेन है पूरो को पूरो यो सारो एक्स वाई निर्मित है। तो एक्स वाई इसके अंदर सारा वे वेक्टर बताओ जो जो यूनिट वेक्टर है। एक अंदर सारा का सारा वेक्टर बताना है, जितना भी हो वह 1 2 500 700 1000 जितना भी है। कौन कौन सा होगा, क्या वेक्टर हो उसका इसके अंदर, अंदाज जो मार के बताओ। कितना भी दो वेक्टर होगा सर, जिसमें यूनिट वेक्टर बनेगा, मतलब उसको सारा को मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए। जैसे एक यो वेक्टर है उनूरे तक, एक नाम दे दियो मैं आर वेक्टर। क्लियर है। इसको मैग्नीट्यूड है 1, ये को मैग्नीट्यूड है 1। यही मैग्नीट्यूड ने घुमान लग रही हूँ। यो मैग्नीट्यूड इसको भी 1, ये को भी 1 1 1। कितना बन सके, कितना बन सके, ये सारा की इक्वेशन बतानी है। तो अब ये सारा वेक्टर तो गणा ही हो गया, ठीक है। कुल मिला के नहीं है तो हो गया जो इस सर्कल ने रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल ही वो पॉइंट, अब यो इनने लगा लियो, इनने लगा लियो, जड़े भी हो जा सके है वह सारा, मतलब जो इसकी रेडियस है वह रेडियस एक यूनिट वेक्टर ने रिप्रेजेंट करेगी। पॉइंट समझ पाए हो, क्लियर है। तो इस पे हर एक पे जो पॉइंट है उरू उरे तक का, जो भी उरू उरे तक का जो भी पॉइंट है, जितना भी पॉइंट है वह सारा क्या है कि रेडियस है, और वह सारा क्या बनेगा मिलान पे यूनिट वेक्टर। तो मतलब रेडियस कितने इसकी 1। तो हर एक की यहाँ पे एक इक्वेशन बना देगा, बात खत्म। क्लियर है। अब एक आर वेक्टर है वो क्या होगा, पहला एक्स की इक्वेशन एक्स आई वाई जे, मतलब मैं पॉइंट मान लियो वो है एक्स और वाई। आज बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है यार, जो आज तक ते 10वीं में भी को नहीं सीखी हो। हालांकि 10वीं में बहुत कुछ कौन सीखी हो, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खुद भी कोई पूछ लेता ने तो तन बेर होना चाहिए। तो ये एक्स आई वाई जे। अगर जेड और प्लेन हो आ रहे तो मैं क्या लिखवा रहे, एक्स आई वाई जे जेड के। सिर्फ वाई जेड प्लेन कह दूँ आ रहे तो वाई जे जेड के हो जा रहे, सिर्फ एक्स जेड कह दूँ आ रहे तो एक्स आई और जेड के। कुल मिला के अपने 3 प्लेन हुआ है। एक तो एक्स वाई प्लेन जो बन रहता है सेमी, एक एक्स जेड प्लेन, मतलब यो तो गयो सॉरी यो वाई एक्सिस और यो गयो, और यो जो खड़े है यो गयो जेड प्लेन। यो बार काट लो, मतलब यो न्यू मान लो, परपेंडिकुलर मान लो, यो जेड जेड डैश एक्स और एक्स डैश यो खड़े पॉइंट है। तो इस प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट है वह सारा एक्स जेड प्लेन का है। ऐसा ही वाई और जेड प्लेन, तो हमेशा 3 प्लेन हो गए। 2D में एक ही प्लेन होगा एक्स वाई। तो एम कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स आई और वाई जे। तो मन काटना एक्स और वाई को मान, बात खत्म। तो यो सर्कल हो गया। सर्कल की इसकी इक्वेशन क्या होगी, तन इक्वेशन बता रखी है एक्स माइनस एच की स्क्वायर वाई माइनस के की स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितनी माननी आपा 1, सेंटर कोण है 0 0, तो एक्स माइनस 0 मतलब एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, या तो होगी इसकी इक्वेशन। क्लियर है। इसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं पहले पॉइंट काट दूँ हूँ। यो है आर वेक्टर जिसको मैग्नीट्यूड है 1। क्लियर है भाई, मतलब आर वेक्टर को मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यह वैल्यू पॉइंट है कितना, यो पॉइंट कौन सा है भाई, ये कितनी दूरी पर है और ये कितनी दूरी पर है। यो क्या है एक्स और वाई, यही होगा ग्राफ में, दोनों प्लस प्लस का होगा। इली साइड एक्स माइनस को जगह
वाई प्लस यो एक्स नेगेटिव यो वाई नेगेटिव ये पे उनने कोई पॉइंट होगो माइनस एक्स माइनस वाई इली साइड एक्स नेगेटिव सॉरी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो अब यो पॉइंट काटना है मन या दूरी कितनी है एक्स तो इसका यो नाम है एक्स। चलिए या कितनी वैल्यू है एक या वैल्यू कितनी है जो वाई एक्सिस है तो आ वैल्यू है वाई। इब साइन कोस थीटा थे पढ़े हो तीन ही नाम है एक्स बट्टा में एक बेस बट्टे में हाइपोटेनस क्या बन गया कोस थीटा मतलब कोस थीटा मान उरे जो भी है एक इन जाके गुणा में एक्स का मान आ गया क्लियर। सिमिलरली इसी प्रकार वाई बट्टा में एक क्या जगह परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण साइन थीटा मान कितना आ गया वाई। इक्वेशन क्या होगी सर्कल की इक्वेशन आ गई आपा के माननी एक्स आई प्लस वाई जे और एक्स को वैल्यू क्या आई कोस थीटा प्लस सा गयो आई वाई की वैल्यू साइन थीटा और जे ये हो गया आर वेक्टर। पॉइंट क्लियर है पूरा बस एक मॉडुलस मैग्नीट्यूड देखो एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो आल्सो थीटा वेरीज करे फ्रॉम 0 to 2 पाई 0 लेके 360 तक आवे टू द पॉइंट क्या की इक्वेशन बने क्लॉकवाइज की सॉरी एंटी क्लॉकवाइज उल्टो घूमे घड़ी न्यू घूमे करे तो एंटी क्लॉक बोला है काउंटर क्लॉक एंड दिस इज ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सो इक्वेशन 1 जो जो एंगल चेंज होगा इक्वेशन बदलती जाओगी ये अपना हो गया आंसर सवाल को समझ आएगा क्लियर है। आऊँगा जो चीज़ बतानी है और भी बताऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 27 जो क्या एक वेक्टर आई जे के 2i 5j 3i 2j माइनस एक ही हो रहा ये पोजिशन वेक्टर ए बी सी डी का तो ए बी सी डी को एंगल काटना है। एग्जाम्पल 27 ए बी सी डी को एंगल काटना है ए बी की और सी डी की डॉट प्रोडक्ट है अपॉन ए बी को मैग्नीट्यूड और क्या जगह कोस थीटा तो ए बी की वैल्यू काट इसको हो बी मुझे घटानी है निकल गई ए बी को मैग्नीट्यूड भी सी डी की डी मु सी घटाना है सी डी को मैग्नीट्यूड सवाल खत्म। फिर एक शब्द यूज करे डिड्यूस या हैंस एक नाम हो रहा है हैंस और अदरवाइज ये तीन नाम यूज करे जाए मैथ में ये कड़े भी हैंस को मतलब होगा भाई जो ऊपर से उत्तर काट्य है उस उत्तर में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल ना कि नए तरीकों को ले इसको जो ऊपर करेड हो ना वह को यूज करना वह डिड्यूस को मतलब है ऊपर इक्वेशन जनरेट कर बात हैंस को मतलब है सीधो पुट करना है डिड्यूस को मतलब है नई बात एवं निकाले हैंस और अदरवाइज है पूरा लगा दे किमी भी पूरा लगा दे किमी भी समझ आइए हैंस में तो वही लग गया अदरवाइज में मतलब पूरा किमी तो पूरे डिड्यूस शब्द यूज करेगा मतलब है बोले डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर तो कोलिनियर खातर थे भाई ए बी और सी डी एक ही लाइन में है हालांकि पूरे बी सी ओवर तो कॉमन पॉइंट है टेढ़ो मेढ़ो भी जा सको सीधो भी लेकिन ए बी और भाई लाइन में आगे सी डी है तो मतलब है कॉमन पॉइंट तो है कौन नहीं तो ए बी वेक्टर क्या होगा या तो लैम्डा सी डी लैम्डा की वैल्यू वो पैरेलल की इक्वेशन भी हो जाए दिक्कत यह है तो ईब क्या है जो वैल्यू कितनी है ये कोस थीटा मान क्या पर आयो 180 पे मतलब है उनके बीच में एंगल है 180 है 180 को एंगल है मतलब है दोनों एक ही लाइन में है सिंस
जीरो में बड्डो है थीटा लेकिन पाई में छोटो है, इट फॉलोज दैट थीटा की वैल्यू कितनी आई है पाई, तो इसको मतलब दी जा रहे कोलिनियर। पॉइंट समझ पाए हो, ना कि आपने ए बी की बी सी की सी डी की सारा की वैल्यू काट काट के कौन दिखानी, क्योंकि ए बी सी डी अलग अलग है। जो ए बी है ये तो ए और बी है, और यो सी डी है, दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर क्यों करे भाई, बी चारों लाइन तो अपन दी को नहीं। तो अगर वह तरीकों काटन जाओगा ने, अगर अलग तरीकों काटन जाओगा भैया दूरी 5 सेंटीमीटर है और या 8 है, फिर कोलिनियर हो गया। या बी चारी 3 और या टोटल 16, 5 3 8 8 16 जब होगा तो यह अलग अलग है, ए बी सी डी दी है तो इस तरीकों ही काटे जाएगी। मैं इनके बीच को एंगल पाई है तो इस कारण कोलिनियर है, और जो सीखे थे कोलिनियर को एक नए तरीकों। पॉइंट समझ पाए हो, इस वर्ड को महत्व हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 28 टाइम पास। ए बी सी वेक्टर है, ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड सी को है, एंड ईच वन ऑफ देम हर एक, मतलब जैसे ए बी और सी आर बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, बाकी दोनों के जोड़ के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों सागे डॉट प्रोडक्ट कितनी है बी, ए और सी सागे डॉट प्रोडक्ट कितनी 0, सी की ए और बी सागे डॉट प्रोडक्ट 0। बस ये तो तनबे ए बी सी की स्क्वायर खोलनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है ए प्लस बी प्लस सी को मैग्नीट्यूड, तो एक स्क्वायर खोल दूँ, क्या हो जाएगी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की और ए प्लस बी प्लस सी की गुणा। इस गुणा का दो तरीका है, एक तो जो आप आई गड़क करा, एक थोड़ी अप्रोच बदलते हैं गुणा। गुणा का भी हमेशा तरीका है। गुणा अगर मैं सीधी करना चाह लो तो क्या होगा, अपन मेरे उत्तर आनो है ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए या ए सी जो भी जो आओगी गुणा। इस गुणा को करा के आपा ए प्लस बी प्लस सी ना तो यो मान दे रखे हो ना अपन यो दे रखे हो, गुणा करके आपा बैठ गया। तो गुणा को तरीको बदलो, पहला ए की गुणा करो बारी बारी, एक बार ऐसा गया फिर रन कैसा गया। अब बात समझ पाए हो, मैं गुणा को तरीको बदलने लग रहा हूँ भाई। मैं गुणा सिखाई हूँ, पहला पहला के साथ गया, दूसरे के साथ गया, तीसरे के साथ गया, तो एक ही एक के साथ गया गुणा, क्लियर है। फिर एक ही बी साथ गया, नहीं बी प्लस सी साथ गया गुणा करूँ हूँ मैं, एक ही गुणा करूँ हूँ बी प्लस सी साथ गया। क्यों करी हूँ, क्योंकि आ वैल्यू 0 है। पॉइंट समझ पाए हो। इव बी की उठा ली, बी की पहला तो जोड़ में है, आगे पीछे भी लिख सकूँ हूँ क्योंकि स्केलर है, स्केलर गुणा है तो आगे पीछे लिखे जा सके जोड़ने, तो 3 5 7 आगे पीछे होके जोड़ तो वही रहेगा। तो बी की गुणा एक बार तो मैं बी कर दी, मतलब ये बी की स्क्वायर हो जाएगी, और बी की गुणा एक बार ए प्लस सी, क्योंकि यह वैल्यू भी 0 है। ए तरह सी की गुणा एक बार ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट और एक बार सी के साथ गया, जो ए वेक्टर स्क्वायर या वैल्यू 0 या 0 या 0, तो के बच गया वेक्टर स्क्वायर जमा बी वेक्टर स्क्वायर जमा सी वेक्टर स्क्वायर। और जो मन दे रखे है, ए को मान है 3, ए को मान 4, ए को मान 5 है, 3 को स्क्वायर 9, 4 को 16, 5 को 25, टोटल आ गया यो 50। जो ए प्लस बी प्लस सी को स्क्वायर आ गया, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। सवाल समझ आए हैं। एक बार पूरा जो है ए इंटू डी कर ले अपन प्लस ए, हाँ वो कर सकता, वो कर सकता, हाँ यह चीज़ कर सको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर रू करोगा और तरीको कर सको बी डॉट ए मतलब ए डॉट बी और बी डॉट सी, फिर ए डॉट सी और बी डॉट सी ऑन एडिंग ऑल 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में जोड़ूंगा आ वैल्यू आ जाएगी, 2 ए बी आ गया, 2 ए सी 2 बी सी, फिर यह लिख देगा 2 गुणा 0, फिर यह चीज़ कर सकते हो।
फिर सबको हो जाती कोई दिक्कत को नहीं है अगर ये ब्रैकेट से खोलो तो। लेकिन गुणा को तरीको भी बदल सको और या भी कर सको, जो ताने सिंपल आ गया वो ताने सिंपल आ गया को खोल लो, क्योंकि हमेशा आप इसकी आदत है। पॉइंट समझ पायो। 29वां बोले 3 वेक्टर है, ये इक्वेशन में सेटिस्फाई करे है। कौन सी 3? a प्लस बी प्लस सी, तीनों की गुणा 0 है। क्लियर है। मैं ए वेक्टर की a प्लस बी प्लस सी गुणा करूं तो कितनी आओगी भाई? यह बात तो दिख है, यह बात दिख है। मतलब है एक की गुणा ए वेक्टर की स्क्वायर ए की बी की गुणा कितनी होगी? ये गिरे की ए बी, ये गिरे की ए सी बराबर 0। मैं ए को मान काट लियो, ए डॉट बी और ए डॉट सी को, जो इनने जाके माइनस को ए स्क्वायर, ए की वैल्यू मन दे रखी है, ए को मैग्नीट्यूड है बोले 3, बी को मैग्नीट्यूड है 4, सी को मैग्नीट्यूड है 2, तो 3 को स्क्वायर 9, लेकिन बाहर ने माइनस है तो क्लियर है। ऐत रही बी गुणा करके बी आर तो मैं पढ़ने ले गयो, बाकी उन्हें रख लियो, सी आर गुणा करके बाकी पढ़ने ले गयो, तो 4 को स्क्वायर 16, 3 को स्क्वायर 9। एडिंग इक्वेशन 1 2 3, 2 ए डॉट बी बी डॉट सी ए डॉट सी, 29 आ गया। 2 इनमें जाके भाग में वैल्यू काटनी। एक तो तरीका यू है। दूसरो सेकंड मेथड जो आप आएगा करता है, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर कर दी सीधी, कितनी होगी? ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, सी की स्क्वायर, 2 ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए, यही हो है। अमन यह वैल्यू काटनी है। आ वैल्यू कितनी दे रखी है? 0, 0 को स्क्वायर 0, ए कितना दे रखे है? 3, 3 को स्क्वायर 9, बी कितना दे रखे हो? 4, 4 को स्क्वायर 16, सी की वैल्यू 2, 2 को स्क्वायर 4, प्लस में 2 यो जो भी है 16 4 20 29, इनने जाके माइनस 29, फिर ये 2 इनने जाके भाग में। तो यो तरीका भी कर सको, इसमें भी कोई दिक्कत को नहीं है। समझ आए दोनों तरीका? एक तो मैं थारे बता रखे बारी बारी गुणा, एक दूसरा जो आपस स्क्वायर खोलता है। हाँ, जब भी मैं कहूँ ए प्लस बी प्लस सी दिख जाए स्क्वायर कर दो, सिंपल चीज। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 30, यू कह इफ द रेफरेंस टू द राइट एंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इधर कोई म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के है, 3 वेक्टर आई जे के आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई जे के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक बोले एल्फा है, एल्फा वेक्टर है, यह है 3i माइनस जे। एक बीटा वेक्टर है, जो है 2i प्लस जे माइनस 3 के। तो बोले बीटा वेक्टर का टुकड़ा कर, एक तो बना बीटा 1, एक बना दे बीटा 2, एक 2 हिस्सा करना है। ठीक है भाई, यो जो है बीटा 1 जो पैरेलल होना चाहिए अल्फा वेक्टर का, अना बात कह रहे हैं। और बीटा 2 वेक्टर जो है यो परपेंडिकुलर होना चाहिए अल्फा के। बोले इसका अनियो के सवाल में अब अपना काम स्टार्ट है। सिंपल है, कोई मुश्किल को नहीं। देखो 3 वेक्टर है आई जे के, आपका एक का नहीं बैठे शांति हूँ बिना बात कर, कोई दिक्कत को नहीं। अल्फा वेक्टर है, एक यो बीटा है, अन भूल जाओ, अब कोई काम को नहीं। ये आपस में परपेंडिकुलर आपका बैठे, ये कहे है तीनों। बीटा वेक्टर का बोले 2 हिस्सा कर, एक हिस्सों तो एक पैरेलल होना चाहिए और एक हिस्सों एवं परपेंडिकुलर होना चाहिए, 2 हिस्सा करो। पॉइंट समझ गया करना जो है। तो जो पैरेलल है अपन बेरो है, पैरेलल का 2 है यदि वो लैम्डा अल्फा हो जाए, मतलब है कि लैम्डा गुणा कर दिया, मतलब बीटा 1 की क्या इक्वेशन आओगी? ये हो गया लैम्डा अल्फा 1। पॉइंट समझ पाए हुए? अगर बीटा एक लैम्डा गुणा हो जाए तो वो क्या हुआ है? अगर आप बात पढ़ रखे हैं वो पैरेलल हुआ है समांतर, तो लैम्डा गुणा कर दो, क्या बन गया?
3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। ये बीटा 2 को भी दे रहे हो मान। बीटा 2 को मान क्या होगा, जो इनने जाके माइनस बीटा वेक्टर के है ये अपनो 2i प्लस जे माइनस के। भाई मान लो 10 रुपये है, अगर 2 टुकड़ा करना है और 103 है तो ऑटोमेटिक साथ कौन बच गयो, इनने ले जाके माइनस ही करना है, बस बात खत्म। जो इनने जाके माइनस 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जेरो, यो आ गया बीटा 2 वेक्टर इक्वेशन। तो 2 माइनस को 3 लैम्डा, बीटा 2 वेक्टर की क्या आ गई, बीटा 2 वेक्टर आ गया 2 माइनस 3 लैम्डा आई, जे आर जे मु माइनस 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 यो प्लस जे 1 प्लस लैम्डा के माइनस को एम है ही को नहीं तो ये सिर्फ बच गया माइनस के। बीटा 2 की आ गई सर जी, वो के है 3 के है कड़े एम तो कोई नहीं। अच्छा सवाल, बीटा की वैल्यू, हाँ बीटा की वैल्यू है 3 के भाई। ठीक है, इतनी बात समझ पाए हो। करियो के हूँ अब तक, बोलियो बीटा 1 बीटा का 2 टुकड़ा करना है, बीटा 1 बीटा 2। बीटा 1 अगर पैरेलल हो तो इस खातर में लैम्डा गुणा कर दी, माइनस करे तो बीटा 2 की वैल्यू आ गई। बस इतना ही काम करी हूँ, एक लैम्डा गुणा करी हूँ, एक माइनस करी हूँ, 2 ही काम। अब क्योंकि ये बीटा 2 की वेक्टर है जो कि पैरेलल है अल्फा के साथ गए, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, 0। अल्फा की बीटा 2 की अगुणा 0 करवा दो, सेटिस्फाई। कितनी आ गई, एक आगे गुणा 3 दूनी 6 माइनस 3 दिए 9 आ गई, 9 लैम्डा। ऐसा गए माइनस को 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर क्लोज। रिपीट करूं, लेट बीटा 1 तो मान लियो लैम्डा अल्फा 1, तो बीटा 1 की वैल्यू आ गई, लैम्डा गुणा कर ली। बीटा 2 काटना है, यो बीटा 1 इनने जाके माइनस है, तो बीटा 2 की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, लैम्डा की वैल्यू आ गई, सवाल खत्म। ये हो गया अपना एग्जांपल खत्म। अब आ जाओ जो 10वीं को क्वेश्चन है, तारो बाकी 10वीं में जो तारो दिमाग में आयो है और वो अभी तक बाकी है, आज मैं को सॉल्यूशन करा। यह एक आप टेबल पढ़ी ही, साइन थीटा कोस थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कितना वह है, 0 1/2 1/√2 ये मान क्यों कर रहे हैं, ये मान ही क्यों कर निर्धारित करे गए, कुछ और क्यों कर लिए गए हो। तो उसको 10वीं खातर 10वीं के लेवल पे वो टाबर इतना समझ कौन सके, तो उसने थोड़ा सा बुढ़ाई जा है क्यों कर। बोले देख आ ट्रायंगल है, या ट्रायंगल है, तो यह वैल्यू बोले मान ले 1 है, यह वैल्यू भी 1 मान ले, दोनों कोण बराबर हो गया, क्यों भुजा बराबर तो कोण बराबर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हुआ, वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो साइन 45 को मान कितना होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज बटे 1/√2 हो गया। आगे बात समझे। ये 30 डिग्री पे बोले 30 डिग्री पे ये अनुपात थोड़ा मोटो कम ज़्यादा हो जाए तो उत्तर 1/2 आ गया। बोले 0 को मान, बोले 0 को मान इब क्यों कही जागो, बोले यू एंगल इब 0 है, 0 क्यों करोगो, बोले एन साइन को फॉर्मूला क्यों है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कुछ भी है, अगर मैं पूरा कोण 0 कर दियो तो यो धीरे 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 कम होन तो आ गयो। बोले यो परपेंडिकुलर कुल मिला के पहला इतना बच गयो, 45 डिग्री पे इतना परपेंडिकुलर है, 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर इतना बच गयो, 15 पे इतना बच गयो, 5 डिग्री पे इतना बच गयो, 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर हो गयो 0। हाइपोटेन्यूज से कुछ भी बचो तो ये बोले यो कितना हो गयो, साइन 0 को मान 0। सेटिस्फाई हो ये बात तो मान में पड़ी थी। हाँ, लेकिन यह 10वीं के लेवल खातर थोड़ी बुढ़ान खातर है, जब तक बेसिक अपनों क्लियर ना है, जब तक एक्यूरेट को नहीं है यह बात।
यह बात क्लियर गलत है। अगर एक मैथमेटिशियन सैमितान टकरेगा वो क्लियर कह देगा चीज गलत है, क्योंकि उरू तो कोस थीटा मान के होगो, फिर कोस थीटा मान के होगो बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया? बोले बेस तो यो हो गया, बेस कितना हो गया है? बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो चुके हैं। बोले बेस बटे बेस कट के 1। क्लियर है? उरी तो गलत हो गया। वो एड बड़ी जो चीज ही बा तो नीचन गुड़का दी तो वह छोटी हो जाएगी, बा तो उड़ा के अड़नी ही, बा तो यो हाइपोटेन्यूज जो 5 सेंट मतलब मान लो या वैल्यू ही अपनी 3 सेंटीमीटर या 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम हुआ कितनी हो है? एन मैं उठा के उड़ूँ नीचे 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 ले आऊँ तो उड़ा के 3/3 क्यों कर हो गयो बेस है। जब उत्तर 1 है तो 5 हो गयो, तो कोस थीटा 5/3 कर दिया आप उत्तर। समझ आई है? पूरी की पूरी हाँ 10वीं का टॉप बनना बुरान खातर वो चीज़ चलास को हो, जन नॉलेज को नहीं बड़े चलास को हो, लेकिन एक्चुअली में बात चीज़ गलत है। पॉइंट समझ पाए हो? ये भी इसको सही के है जी। अब यो जो पॉइंट है एम आओ, ये सारा क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। आर वेक्टर तो रेडियस तो एक ही है, रेडियस तो एक ही है। वो पॉइंट इतना यहाँ पकड़ दो क्या आयो हो? कोस थीटा और साइन थीटा हो। यह बात समझ पाया है ने? जो कि कोस थीटा साइन थीटा इतना ही काट दिया बात। तो क्यों आई ही? क्योंकि यो मान लियो या वैल्यू x मान ली या वैल्यू y, तो इसके बटे में यो p बटे में h परपेंडिकुलर सॉरी बेस बटे में हाइपोटेन्यूज x बटा में 1 क्या को मान आ जाएगा यो कोस थीटा को एमबीए करियो ना पर हाँ कोस थीटा को इतना ही एक इब यो जद है। अगर मैंने 90 डिग्री कर दी हूँ थीटा उड़े बढ़ानता ले जाओ, उड़े ले जाओ यो उड़े यो मान कितना हो जाएगा? अगर मैं यो रेडियस उड़े बढ़ानता उड़े ले गयो, उड़े मैं यो पॉइंट 90 कर चुके हूँ। अब यो पॉइंट क्या है? यो तो क्या हो? कोस थीटा और साइन थीटा हो। अब यो वैल्यू कितनी हो चुकी है? ये हो चुकी है अब कोस 90, ये हो चुकी है साइन 90। ईब यह चीज़ परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। ईब या जो चीज़ है यह रेडियस हाइपोटेन्यूज पूरे पूछ चुके हैं। ठीक है? ईब साइन थीटा को और कोस थीटा फॉर्मूला लगाओ। साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ईब कितना है? 1। ईब इस केस का कारण है पूरे या रेडियस ने या रेडियस आ रेडियस और यह बराबर पूछ चुकी है। इस केस में दोनों बराबर हो रहे हैं, इस केस में बराबर हो है, ना कि इस त्रिभुज में बराबर कौन है? वह बराबर इस सर्कल में और लग रहे हैं, क्यों? वह रेडियस बड़े घूमन लग रही है, पूरे यो मान 1 हो गए। वो समझ आई है? पॉइंट क्लियर है? आगे बात समझ। और जब थे सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा उड़े ले आओ आगे ले जो एम पॉइंट क्या होगा? साइन यो कोस थीटा साइन थीटा, यो एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। पहला क्या की लिखे जाएगी? एक्स सारी वैल्यू नेगेटिव कोस साइन। या लाइन पढ़ा आपा रट्टो मारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। किस नियम साइन ही पॉजिटिव है भाई? कोई तान अगर पूछ ले अच्छा साइन क्यों पॉजिटिव हो रहा, कोस क्या में कौन लिखे हो? बस साइन हो गए, तो वो एक कारण है। यो देखो क्योंकि y पॉजिटिव है, y रिप्रेजेंट करे साइन थीटा ने। आगे बात समझ? y रिप्रेजेंट करने लग रहे हो साइन थीटा ने, y की वैल्यू है साइन थीटा। अगला क्वाड्रेंट में होगा, अगले में माइनस कोस y भी में नेगेटिव। आगे बात समझ? तो पूरे साइन ने कोस डिवाइड करो टेंजेंट नेगेटिव बने। m कौन से डिवाइड कर लो, साइन ने कोस डिवाइड करो m नेगेटिव है, m ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों साइन कोस टेंजेंट क्यों कर बनेगा? साइन बटे कोस पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, तो टेंजेंट भी पॉजिटिव। कोट टेंजेंट को उल्टा है, सीकेंट है को उल्टा है, कोस सीकेंट है, तो m हो गया सारा पॉजिटिव। m हो गया सिर्फ साइन बटा कोस माइनस कटेगा, साइन बटे कोस माइनस का m कटेगा,
एम माइनस काटा को नहीं उसमें सीधा आप क्योंकि क्वाड्रेंट पे वो है मैंने सर वो काटना ट्रिपल में सही हो गया अपना ये चीज़ में एक्स, तो इस कारण में टेंजेंट नेगेटिव लिए जाओ क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट में है। एक अंदर जो भी वैल्यू है वह नेगेटिव है, ठीक है। टेंजेंट भी नेगेटिव एम है लास्ट को, एक्स पॉजिटिव है मतलब है कोस थीटा तो पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव, सॉरी कटा को टेंजेंट को मान काट दिए साइन और बटे कोस और साइन 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 बटे कोस टेंजेंट के में पॉजिटिव तो है, माइनस माइनस कटन कारण एम कटन को लग रहे हो तो एम है कोस कोस पॉजिटिव आया बाकी सारा नेगेटिव। इस कारण अपनी वह सारी टेबल निर्मित है जो है एक्स वाई प्लेन को खेल और सवाल देखने में छोटी सी बात ही बोले अच्छा कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा मतलब कोस थीटा आई साइन थीटा, तो आज को काम है यही। यह चीज़ है तारी एक्स्ट्रा नॉलेज जो 10वीं भी थे सोचे करता भैया बनी क्यों कर है, किस नाम लिए गए है, यही एंगल क्यों लिए गया है, कदन कदे तो दिमाग में सिंपल रूप में आई है। या अगर फिर यो पूछ ले एम एस साइन कोस कौन सो क्यों नेगेटिव है वो, तो आज को काम है यही।